हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डीओई प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023-24 का सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए के 20 प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड हैं। पहला प्रश्न है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज। जब दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिक्स ना होके ऊपर वाला नीचे की तरफ बढ़ता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। When 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम। यह पिछले सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जिसमें 20 ग्राम नमक को 1000 मिलीलीटर पानी में मिलाया जाता है तो पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होती है, वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस होती है जिसमें सॉल्ट पार्टिकल फिट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज कॉलॉइड्स? इनमें से कौन सा कॉलॉइड है? मिस्ट, क्लाउड और ब्लड तीनों कॉलॉइड हैं, जबकि एरेटेड रिंग कॉलॉइड नहीं है। द आयन प्रेजेंट इन Al2O3 आर। Al2O3 में जो आयन है वो है ए, Al3 प्लस O-2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन रेशियो ऑफ मास। देखिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास देखा जाए तो इसका मास होता है 2, इसका मास होता है 16। दोनों को क्रॉस करेंगे तो यह हो जाएगा 1/8। आंसर ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स। हमें सही चुनना है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल एटम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। एन एटम इज होल ऑफ न्यूट्रल, तो ये स्टेटमेंट सही है। होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है। छठे का आंसर हो जाएगा डी। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम एक्स इज 13। 13 एटॉमिक नंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो आंसर हो जाएगा ए। गोल्गी अपर्चर्स इज नेसेसरी इन सेल फॉर। गोल्गी अपर्चर्स का मेन काम है सेल के अंदर प्रोटीन को पैकेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है? आंसर है बी, क्लोरेनकाइमा। पैरेंकाइमा का एक पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहने वाला ग्राफ कौन सा है? आंसर है डी। यहाँ पर डिस्टेंस सेम रह रहा है बल्कि टाइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। द स्पीड ऑफ कार इज 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कार की। हम उसे मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ए सही। द एथलीट टेक्स 30 सेकंड टू गो वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है आर, तो एक एथलीट ने पूरा रन किया तो उसने कितनी स्पीड से इसे काम किया? तो रेडियस के वजह से इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr और आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन इट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक बॉडी रेस्ट पे रहती है अगर उस पे अनबैलेंस फोर्स लगाया जाए। बैलेंस फोर्स लगाया जाएगा तो वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर उस पे अनबैलेंस फोर्स लगाया जाएगा तो फिर वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, इसलिए आंसर बी सही होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ट्रक का मास अर्थ पे 1200 किलो है, तो मून पे इसका मास क्या होगा? देखिए, मास में कोई परिवर्तन नहीं आता जबकि वेट में परिवर्तन आता है, तो आंसर हो जाएगा सी इक्वल टू 1200 kg। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बैटरी। बैटरी से कौन सी एनर्जी मिलती है जिससे टॉय रन होते हैं? बैटरी से मिलती है केमिकल एनर्जी। इफ ए लिफ्ट इज ऑन 6th फ्लोर व्हाट इट पोजेस मोर ऑफ? अगर एक लिफ्ट को 6th फ्लोर पे लेके गया है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? आंसर है बी, पोटेंशियल एनर्जी। 17 से 20 तक के सवाल असर्शन रीजन क्वेश्चन है। पहला असर्शन है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज बाइनरी कंपाउंड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड आर सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बाइनरी कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिल के बनते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड को दूसरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज कंडक्शन टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम कंडक्शन टिश्यू है, सही बात है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, तो यह भी सही है। अब आप देखेंगे जाइलम तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है लेकिन फ्लोएम को एक्सप्लेन नहीं किया गया, यानी ये रीजन पूर्ण रूप से इसको नहीं बता रहा, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट मास। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है।
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ये भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए सही होगा। नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है जीवों को, इसलिए यह सही है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यह भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी से अपने दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में शेयर करिए। मैं जल्द ही सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी लेके आने वाला हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।